हेलो फ्रेंड्स, एमडीएम ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मैं संजीव सारस्वत, एमडीएम हायर एजुकेशन कॉलेज रायसिंह नगर से। आज आपके लिए अगली क्लास होगी एलगी की, जो बीएससी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। इससे पहले वाली क्लास अगर किसी ने नहीं देखी है तो वो इससे पहले वाली क्लास ज़रूर देख लें, क्योंकि जो कनेक्टिंग लिंक है उसका वो क्लास है इस क्लास का। आज हम एलगी के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने जो ओवरव्यू लिया उसमें हम क्या पढ़ने वाले थे वो हमने बात की थी। तो आज हमारा टॉपिक जो है वो एलगी स्टार्ट हो रहा है। एलगी, हिंदी में एलगी को शैवाल कहा जाता है। हिंदी में एलगी को क्या कहा जाता है? शैवाल कहा जाता है। एलगी जो है वो एक लैटिन वर्ड है एल्गा, उससे बना है। लैटिन वर्ड है ये एल्गा, और इसका मतलब होता है सीवीड्स। इसका मतलब होता है सीवीड्स। ये जो एलगी शब्द है, इस शब्द का गठन, एलगी शब्द का गठन लिनियस ने किया था। एलगी शब्द का गठन किसने किया था? लिनियस ने किया था। तो शैवाल, जिसको इंग्लिश में एलगी कहा जाता है, ये जो शब्द है वो लैटिन भाषा के एल्गा शब्द से बना है, और इस एल्गा शब्द का मतलब होता है सीवीड्स। ठीक है, ये जो एलगी शब्द है ये सबसे पहले लिनियस ने दिया था, और जो एलगी का अध्ययन होता है उसको हम बोलते हैं फाइकोलॉजी। उसको हम क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। ये फाइकोलॉजी शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो फाइकोस और दूसरा लोगोस। एक फाइकोस और दूसरा लोगोस। जो फाइकोस शब्द है, ये फाइकोस शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है या ग्रीक वर्ड है। ये क्या है? ग्रीक वर्ड है। ये जो साइड में जो स्लाइड आप देख रहे हैं, इस स्लाइड में देखिए आपको बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स दिखाई दे रहे हैं। ये डिफरेंट टाइप के एल्गीज हैं। ये क्या है? डिफरेंट टाइप के एल्गीज हैं। ये जो एल्गी होते हैं ये आपको हर हैबिटाट में मिल जाएंगे। आपको ये जो मोस्टली जो सी पॉन्ड्स हैं, जो या जो समुंदर है, या जो आपके तालाब हैं गांव में, या जो जहाँ भी पानी खड़ा रह जाता है वहाँ आपको ये मिल जाएंगे। आपने अगर कोई वाटर बॉडी जहाँ पे पानी जमा हो रखा है, अगर आपने वो देखा हो तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की जो है पूरी की पूरी परत आ जाती है। उस परत को जो है हम नॉर्मल लैंग्वेज में काई बोलते हैं। वो भी क्या होता है? एल्गी होते हैं। ठीक है। तो इस फाइकोलॉजी शब्द जो है, इसमें फाइकोस का मतलब है, ये जो फाइकोलॉजी शब्द है इसमें फाइकोस शब्द का मतलब है एल्गी, और लोगोस शब्द का मतलब है अध्ययन करना। अध्ययन करना या टू स्टडी। टू स्टडी। तो ये फाइकोलॉजी शब्द जो है वो एल्गी के अध्ययन के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है। अब देखिए एल्गी के जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में बात करेंगे हम। ये जो आप साइड में डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम को देखिए आप ध्यान से। ये जो है एक थैलोफाइट एल्गी अल्वा का एग्जाम्पल है। ये क्या है? अल्वा नामक एल्गी का जो डायग्राम है वो ये यहाँ दिखाया गया है, फोटो है। अब अगर हम बात करेंगे इनके कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो इनके जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो, सबसे पहली बात, ये जो हैं थैलोफाइट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? थैलोफाइट्स होते हैं। अब ये थैलोफाइट्स क्या होते हैं? थैलोफाइट्स वे प्लांट होते हैं जिन प्लांट्स की प्लांट बॉडी जो है वो जड़, तना और पत्ती, इन तीनों में विभेदित नहीं होती है। विभेदित नहीं होने का मतलब है कि थैलोफाइट्स में जड़, तना और पत्ती जैसी कोई संरचना जो है वो नहीं होती है।
पत्ती जैसी कोई संरचना नहीं होगी। तो जिनमें ये सारी संरचनाएं नहीं होंगी उनको हम क्या बोलेंगे? थैलोफाइट्स बोलेंगे। अब जड़ तना पत्ती, अब आप कहोगे जी ये देखिए पत्ती जैसा दिख रहा है, लेकिन ये सिर्फ पत्ती जैसा दिख रहा है, इसमें पत्ती या तना या जड़ जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, ग्रीन इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये ऑटोट्रॉफिक है। तो दूसरा जो इनका कैरेक्टर हो गया वो क्या हो गया? ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। ये क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक को हम बोलते हैं स्वयंपोषी। क्या बोलते हैं हम? स्वयंपोषी। स्वयंपोषी का मतलब वे पादप जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, खुद बना सकते हैं। अब ये खुद भोजन कैसे बनेगा? तो जैसे कि हम सबको पता है कि जो जितने भी प्लांट होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस करते हैं। जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो ये फोटोसिंथेसिस जो है इसकी मदद से क्या होता है? सूर्य का प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी मदद से, सूर्य के प्रकाश की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो जल के साथ जुड़ती है और क्या बनता है? ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट प्लस एनर्जी। ठीक है, ये क्या है? एनर्जी। और ये सारा काम जो है किसकी प्रेजेंस में होता है? सूर्य के प्रकाश की प्रेजेंस में होता है। सनलाइट जो है उसकी प्रेजेंस में ये पूरी जो रिएक्शन है वो परफॉर्म होती है। और ये जो रिएक्शन परफॉर्म करने वाले जो प्लांट्स हैं उनको ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। और इस काम को करने के लिए उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। अब जितने भी टाइप के एल्गी हम पढ़ेंगे, जितने भी टाइप के एल्गी हम पढ़ेंगे उन सब में हरित लवक जो है वो पाया जाएगा। एक हरित लवक या क्लोरोफिल जिसका नाम है क्लोरोफिल ए, वो सभी प्रकार के जो शैवाल होंगे उनमें प्रेजेंट होगा। क्लोरोफिल ए सभी प्रकार के शैवाल में प्रेजेंट होगा। और इसीलिए इस क्लोरोफिल ए को एल्गी के हिसाब से हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल पिगमेंट। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल पिगमेंट का मतलब है कि जितने भी टाइप के एल्गी होंगे उनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होगा। उसके अलावा क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, डी, जेंथोफिल, कैरोटिनॉइड्स इत्यादि जो है वो भी सहायक लवकों के रूप में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, एल्गी में जो ग्रीन कलर है वो इस हरित लवक के कारण आता है। ठीक है, इसके अलावा आपने अगर देखा हो तो लाल रंग के शैवाल भी पाए जाते हैं, भूरे रंग के शैवाल भी पाए जाते हैं। वो उनमें मिलने वाले क्लोरोफिल ए के अलावा जो दूसरा पिगमेंट होता है उसकी वजह से वो रंग जो है वो आता है। तो हमने दो जो मेन बातें थी जो एल्गीज के बारे में वो कर ली, शैवालों के बारे में। एक तो ये कि वो थैलोफाइट्स होते हैं और दूसरी ये कि वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं और अपना भोजन जो है वो खुद बना सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात, जो ये प्लांट होते हैं इन प्लांट्स के सेल के ऊपर सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है, सेल वॉल जो है वो उपस्थित होती है। और ये सेल वॉल किसकी बनी होती है? ये सेलुलोज की बनी होती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, अगला कैरेक्टर अगर हम बात करेंगे एल्गीज का तो वो ये होगा कि जितने भी टाइप के एल्गी होंगे उनमें जो जननांग होंगे वो जननांग जो हैं वो यूनिसेलुलर होंगे। अगर मल्टी सेलुलर हुए तो उनके ऊपर जो मल्टी सेलुलर जो जननांग होंगे तो उनके ऊपर जैकेट सेल्स जो हैं वो नहीं पाई जाएंगी। और
उन मल्टी सेलुलर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे उनकी जो प्रत्येक सेल होगी वो फर्टाइल होगी, या उनकी प्रत्येक सेल जो है वो जननक्षम होगी, मतलब नया प्लांट बना सकेगी। ठीक है, तो ये जितनी भी सारी विशेषताएं हमने जो डिस्कस की हैं, जो इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके आधार पर इनकी एक सर्वमान्य परिभाषा जो है वो दी जा सकती है। इनकी एक सर्वमान्य परिभाषा जो है वो दी जा सकती है, और वो सर्वमान्य परिभाषा जो है वो क्या होगी कि वे थैलोफिटिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, वे थैलोफिटिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म जो बिना सेल डिफरेंशिएशन वाले होते हैं और जिनमें एक कोशिकीय जननांग पाए जाते हैं, तथा यदि जननांग बहुकोशिकीय होंगे तो उनमें जननांगों की प्रत्येक कोशिका जननक्षम होगी। ठीक है, ये परिभाषा जो है वो दी जा सकती है। दोबारा से देखिए इस परिभाषा को, वे थैलोफिटिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, थैलोफिटिक का मतलब आपको पता है जिनमें जड़ तना और पत्ती में विभेदित शरीर नहीं होता। ऑटोट्रॉफिक वे जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं, जिनमें फोटोसिंथेसिस करने की क्षमता होती है। जो बिना सेल डिफरेंशिएशन वाले होते हैं, मतलब सेल जो है वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती हैं कि ये ऑर्गन है जो ये चीज़ बनाएगी, मतलब हर एक सेल जो है वो किसी भी टाइप जो पूरी बॉडी है वो बना सकती है, और जिनमें एक कोशिकीय जननांग जो है वो पाए जाते हैं। और यदि जननांग बहुकोशिकीय होंगे तो उन जननांगों की प्रत्येक कोशिका जो है वो जननक्षम होगी। ये परिभाषा जो है वो सामान्य जो हमने कैरेक्टर पढ़े हैं उन्हीं से हमने बनाई है। तो ये सर्वमान्य परिभाषा जो एल्गी के बारे में दी जा सकती है वो ये होगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो एल्गी में अलग जो जितने भी इस टाइप के कैरेक्टर हम पढ़ेंगे या जितने भी टाइप के कैरेक्टर एल्गी में होते हैं उनकी बात करेंगे हम। तो सबसे पहले मेन प्लांट बॉडी जो होगी इनकी, मेन प्लांट बॉडी वो क्या होगी, गैमेटोफिटिक होगी, गैमेटोफिटिक बॉडी। ठीक है, अब ये गैमेटोफिटिक क्या होता है, देखिए दो टाइप की जो प्लांट बॉडी है वो प्रेजेंट होती है प्लांट्स में। जो आप नॉर्मल देखते हैं जितने भी टाइप के एंजियोस्पर्म्स हैं, उन एंजियोस्पर्म्स की जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक होती है। वो क्या होती है, स्पोरोफिटिक होती है। अब ये स्पोरोफिटिक गैमेटोफिटिक क्या है, वो है कि गैमेटोफिटिक बॉडी होगी वो हमेशा क्या बनाएगी, गैमीट्स बनाएगी। ठीक है, और ये गैमेटोफिटिक बॉडी से जो गैमीट बनेंगे वो हमेशा क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, कुछ रेयर केसेस को छोड़ के। जितने भी टाइप के गैमीट होते हैं वो क्या होते हैं,
हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड का मतलब कि अगुणित होते हैं और इनमें जो गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो जो मात्र कोशिका होती है उससे आधी होती है हमेशा, ठीक है। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी वो होगी जो स्पोर प्रोडक्शन करेगी। स्पोर का मतलब बीजाणु बनाएगी, ठीक है, या बीज बनाएगी। तो ये जो दो टाइप की प्लांट बॉडी जब हम और एलेबोरेट करेंगे एल्गी को, तब अब आप जान जाओगे कि ये जो है स्पोरोफिटिक गैमेटोफिटिक क्या होते हैं, ठीक है। अब ये जो दोनों टाइप की प्लांट बॉडी होंगी वो क्या करेगी, अल्टरनेट करेगी, एक दूसरे को विस्थापित करेगी। तो इसको बोलते हैं हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, या हिंदी में बोलते हैं हम इसको पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण। तो ये जो प्लांट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी होगी वो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होगी, और इसके अलावा जो दूसरी प्लांट बॉडी बनेगी वो स्पोरोफिटिक होगी। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो है एल्गी में बहुत कम समय के लिए बनती है, सिर्फ जाइगोट के रूप में प्रेजेंट होती है। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी हमेशा द्विगुणित होगी और ये हमेशा अगुणित होगी, ठीक है। तो ये जो है एक दूसरे को प्रतिस्थापित करेगी, लेकिन स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी जो है वो एल्गी में बहुत कम समय के लिए होगी। बहुत कम समय के लिए ये जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है ये आएगी, सिर्फ जो जाइगोट होगा उसके रूप में प्रेजेंट होगी। इसके बाद अगला कैरेक्टर अगर हम बात करें तो अगला कैरेक्टर जो है वो होगा कि इनमें टिश्यू सिस्टम जो है वो नहीं पाया जाएगा। टिश्यू सिस्टम जो है वो एब्सेंट होता है। टिश्यू सिस्टम क्या, जैसे जाइलम फ्लोएम हो गया, एक पूरा का पूरा टिश्यू जो है वो एक कोई विशेष काम कर रहा है, ठीक है। तो जाइलम फ्लोएम या जो आपका ग्राउंड टिश्यू है वैसा कोई टिश्यू जो है इनमें प्रेजेंट नहीं होता है, तो टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद जो आरएफएम होता है, आरएफएम का मतलब रिजर्व फूड मटेरियल, रिजर्व फूड मटेरियल, या इसको हिंदी में बोलते हैं संचित भोज्य पदार्थ। ये संचित भोज्य पदार्थ जो है वो इनमें होगा स्टार्च, या जिसको हम बोलते हैं मांड। ये संचित भोज्य पदार्थ जो है इन एल्गीज में प्रेजेंट होगा। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो जनन होगा, वो जनन जो है वो 3 विधियों से हो सकता है। जनन जो होगा वो 3 विधियों से होगा, और ये 3 विधियां कौन कौन सी होंगी, ये 3 विधियां जो है वो होंगी, एक तो एसेक्सुअल, एक होगा इसमें सेक्सुअल, और तीसरा जो है वो क्या होगा, वेजिटेटिव। थर्ड वन जो है वो क्या होगा, वेजिटेटिव। इसको हिंदी में बोलते हैं कायिक जनन, इसको हिंदी में बोलेंगे हम अलैंगिक जनन, और इसको हिंदी में बोलेंगे हम लैंगिक जनन। अब ये लैंगिक जनन जो है वो आगे फिर से 3 टाइप का होगा। पहले हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है, अगर पौधे का कोई भी भाग, अगर पौधे का मतलब है कि प्लांट बॉडी जो हम एल्गी जिस प्लांट की बात करें, अगर उस एल्गी का कोई भी भाग जो है वो टूटेगा और टूट के गिरेगा, तो ऐसी जो विधि होती है वो होती है विखंडन, ठीक है। विखंडन के थ्रू जो प्लांट का पार्ट, जो एल्गी का पार्ट टूटेगा, वो क्या करेगा, एक नया प्लांट बना सकता है, ठीक है। और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो भी बहुत सारी विधियों से होता है, जैसे फ्रेगमेंटेशन हो गया, फिशन हो गया, बहुत सारी विधियां जो हैं इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की हो सकती हैं, वो हम और आगे विस्तार से बात करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि स्पोर बनेंगे,
स्पोर का मतलब जूस्पोर बनेंगे, एप्लेनोस्पोर्स बनेंगे, इनके द्वारा होगा। ठीक है, अलैंगिक जनन जो है और वेजिटेटिव जनन जो है वो सिर्फ एक प्लांट जो है या एक ही एल्गी का प्लांट जो है वो कर सकता है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल दो एल्गी की ज़रूरत पड़ेगी या मेल और फीमेल दोनों टाइप के रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है उनकी ज़रूरत पड़ेगी। अब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो 3 टाइप का होगा, ये 3 टाइप का होगा। एक तो होगा आइसोगैमस, एक होगा एनाइसोगैमस और तीसरा होगा ऊगैमस। बेसिक डिफरेंस क्या होता है इनमें? आइसोगैमस का मतलब है, आइसो माने समान, गैमस माने गैमीट। तो इनमें जो जितने भी युग्मक बनेंगे वो आकार और आकृति में समान होंगे। युग्मक जो हैं वो क्या होंगे? आकार और आकृति में समान होंगे। एनाइसोगैमस, एनाइसो का मतलब असमान, गैमस का मतलब गैमीट। तो यहाँ जो है वो असमान युग्मक बनेंगे। असमान क्या बनेंगे? युग्मक बनेंगे। तीसरी बात या जो तीसरा मेथड जो है वो है ऊगैमस। ये पहली बात तो सबसे एडवांस टाइप की विधि होती है जनन की। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनेगा, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनेगा। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो स्थिर रहेगा, अपनी जगह टिका रहेगा। फीमेल जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा वो जो गैमीट बनाएगा, वो गैमीट क्या करेंगे? उस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या जो मादा जनन तंत्र जो बनेगा या जो बनाएगा उस गैमीट की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये सबसे एडवांस मेथड होता है लैंगिक जनन का। ठीक है, इसके बाद लैंगिक जनन होने के बाद जो अगला कैरेक्टर है वो कैरेक्टर होगा, देखिए जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनमें क्या होता है कि लैंगिक जनन होता है, मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज करते हैं, उसके बाद उस विधि को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? एम्ब्रियो बनता है। लेकिन एल्गी में एम्ब्रियो या जिसको हम भ्रूण बोलते हैं वो नहीं बनेगा। भ्रूण जो है वो एब्सेंट होता है, भ्रूण जो है वो कभी नहीं बनेगा। ठीक है, तो जो गैमीट फ्यूज होंगे उसके बाद जो सेल बनेगी वो डायरेक्ट क्या करेगी? जो स्पोरोफिटिक जनरेशन है उसको रिप्रेजेंट करेगी और वो स्पोरोफाइट जो है फिर से क्या होगा? डिवीज़न करेगा और उसके बाद फिर से जो है हैप्लॉइड जनरेशन जो है वो बनेगी, जिसको हम गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो हमने देखा कि एल्गी में ये जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो हमने डिस्कस किए। दोबारा से हम फिर उनके ऊपर बात कर लेते हैं। जो सबसे पहले हमने बात की कि जो एल्गी है वो शब्द कहाँ से आया और जो एल्गी है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ये हमने बात की थी, एल्गी जो है उस शब्द का गठन सबसे पहले लिनियस ने किया था। एल्गी जो है उसको हिंदी में शैवाल कहा जाता है। ये वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड एल्गा से बना है, जिसका मतलब है सीवीड्स या समुद्री खरपतवार। ठीक है, और जो इनका अध्ययन होता है वो उसको हम बोलते हैं फाइकोलॉजी। ठीक है, फाइकोलॉजी 2 शब्दों से बना है, फाइकोस, लोगोस। फाइकोस एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है एल्गी, लोगोस का मतलब टू स्टडी। तो ये जो शैवालों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। इसके बाद हमने बात की थी कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले हमने बात की कि थैलोफिटिक होते हैं। थैलोफिटिक का मतलब जड़, तना और पत्ती, स्टेम, रूट एंड लीव्स जैसी कोई स्ट्रक्चर इनमें नहीं होगी। मतलब इनमें जो शरीर होगा वो इन तीनों पार्ट में डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, ऐसी कोई स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देगी आपको। दूसरी बात हमने बात की थी कि ऑटोट्रॉपिक होते हैं या स्वयंपोषी होते हैं। इसका मतलब ये अपना भोजन खुद बना सकते हैं। अपना भोजन खुद क्यों बना सकते हैं? क्योंकि इनमें क्या होता है, जो पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, उसकी वजह से इनमें फोटोसिंथेसिस हो सकता है। फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और H2O की मदद से होती है, जिसमें क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन निकलती है, उसके साथ साथ एनर्जी बनती है। ठीक है, क्लोरोफिल जो है मैंने आपको बताया था कि क्लोरोफिल A जो है वो सारे के सारे एल्गी होंगे उनमें पाया जाएगा, तो इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल पिगमेंट। ठीक है, और ये जो ग्रीन कलर होता है एल्गी का वो किसकी वजह से आता है? वो इस क्लोरोफिल की वजह से आता है।
इसके अलावा दूसरे भी पिगमेंट जेंथोफिल वगैरह वो भी प्रेजेंट होते हैं और उनकी वजह से जो ब्राउन एंड रेड एल्गीज हैं उनका कलर जो है दूसरा पिगमेंट होता है उसके कारण आता है। अब हमने बात की थी परिभाषा की, तो परिभाषा जो है वो मैंने आपको सिंपल शब्दों में बताया था कि जो थैलोफिटिक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स जो बिना सेल डिफ्रेंशिएशन वाले होते हैं, मतलब इनकी बॉडी में सेल डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है, और जो जिनमें एक कोशिकीय जननांग पाए जाते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो यूनिसेलुलर होंगे। अगर वो मल्टीसेलुलर होंगे तो उन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की जो प्रत्येक सेल होगी वो फर्टाइल होगी, मतलब वो एक नया प्लांट बना सकेगी। उसके बाद हमने बात की थी कि इनकी मेन प्लांट बॉडी है वो गैमेटोफिटिक होती है। गैमेटोफिटिक का मतलब कि हैप्लॉइड होती है, गैमीट बनाएगी, ठीक है। दूसरी जो प्लांट बॉडी होती है वो होती है स्पोरोफिटिक। स्पोरोफिटिक जो है वो डिप्लॉइड होती है, 2n होती है, और ये जो है स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी स्पोर बनाएगी। ये इन एल्गीज में बहुत कम समय के लिए आती है। ये दोनों पीढ़ियाँ जो हैं एक दूसरे को प्रतिस्थापित करती हैं। इस क्रिया को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी एकांतरण, ठीक है। तो ये जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी है ये सिर्फ जाइगोट के रूप में प्रेजेंट होती है एल्गीज में, ठीक है। उसके बाद हमने बात की थी कि जो रिप्रोडक्शन है वो 3 विधियों से हो सकता है, एसेक्सुअल, सेक्सुअल और वेजिटेटिव, ठीक है। वेजिटेटिव कायिक जनन, एसेक्सुअल अलैंगिक जनन और सेक्सुअल लैंगिक जनन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पौधे का कोई भी भाग टूटेगा, नया प्लांट बना देगा, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर बनेंगे, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, 3 टाइप के युग्मक बनते हैं, एनाइसोगैमस, आइसोगैमस और ऊगैमस। ऊगैमस जो है वो सबसे एडवांस टाइप की विधि होती है लैंगिक जनन की। उसके बाद हमने बात की थी कि इनमें एम्ब्रियो जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो है एम्ब्रियो नहीं बनेगा, डायरेक्ट जो है अगली जनरेशन जो है वो आ जाएगी, ठीक है। तो ये थी बीएससी फर्स्ट ईयर वालों के लिए एल्गी की क्लास। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।